दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र, गोरेगांव मुंबई से। दोस्तों आज एक नई रचना जो सुरम्य गीतिका का 19वां, मैं फिर से एक बार दिखाना चाहूंगा। सुरम्य गीतिका का 19वां भाग, 19वां संस्करण है और ये उर्मिला और लक्ष्मण संवाद के रूप में है। लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता दूं कि जनक के पिता का नाम था हर्षवर्मा। हर्षवर्मा, इनके 20 पुत्र थे। 2 पुत्र शेष रह गए। 18 या तो अपने शरीर को आत्मदाह से स्वयं को समाप्त कर लिया। जो 2 रह गए उनका नाम था शीरध्वज और कुशध्वज। शीरध्वज का ही नाम जनक था और जनक को एक पुत्री थी उर्मिला। कुशध्वज को 2 पुत्रियां थी, मांडवी और श्रुति कीर्ति। सीता जी का उद्भव और प्राकट्य आप सभी लोग जानते हैं कि एक सूखा पड़ा हुआ था और खेत में जब वो हल चला रहे थे तब खेत के अंदर एक घड़े से सीता जी का प्राकट्य हुआ था। लेकिन जनक की जो बेटी थी वो एक थी उर्मिला। दोस्तों आज प्रसंग है, राम का वनगमन हो चुका है, वनगमन के लिए तत्पर हैं और लक्ष्मण उर्मिला से एक तरह से यह कहने आए हैं कि मैं सीता राम के साथ बन जा रहा हूं। यह बात उर्मिला को पहले मालूम पड़ चुकी थी। बस यही इसका विषय बिंदु है। लक्ष्मण और उर्मिला का थोड़ा सा संवाद होता है आपस में, और क्या होता है यह बिंदु आपको कितना आकर्षित कर सकेगा आप इसे देखें। हमारे समाज में नारी का जो त्याग है, नारी का जो समर्पण भाव है, नारी का जो पातिव्रत है, वह इसका उत्कृष्ट, सबसे उत्तम ये उदाहरण है। और इसीलिए हमारे समाज में हमारे भारतीय नारियां इसे आदर्श रूप में स्वीकार करते स्वयं को हर संकट से जूझती हैं, समर्पित करती हैं। तो आइए मैं इस रचना पर आता हूं, उर्मिला लक्ष्मण संवाद, सुरम्य गीतिका का 19वां संस्करण। और इसके पहले मैं एक 4 लाइनें आपको कह के उसके बाद रचना पर आऊंगा। बनवास गए श्री लखनलाल उर्मिला अवध में छोड़ गए। बनवास गए श्री लखनलाल उर्मिला अवध में छोड़ गए। भाई भाभी की सेवा में प्रण किया धर्म निस्तोड़ गए। संदेश सुना जब उर्मिल ने, पतिदेव गमन मिस तत्पर हैं। अधरों से अधर लगे बरबस, नैनों से अश्रु उंडेल गए। नैनों से अश्रु उंडेल गए। और मैं गीत पर सीधे आता हूं और आप सभी को समर्पित करता हूं। नैन छल के अधर मुस्कुराने लगे। नैन छल के अधर मुस्कुराने लगे। पग की पायल छनक कर रुलाने लगी। नैन छल के अधर मुस्कुराने लगे। पग की पायल छनक कर रुलाने लगी। इससे बढ़कर खुशी क्या हमारे लिए, उर्मिला नाच कर गीत गाने लगी। नैन छल के अधर मुस्कुराने लगे। मेरा सौभाग्य प्रारब्ध अहिवात का, मेरा सौभाग्य प्रारब्ध अहिवात का।
प्राण प्रिय राम सीता के संग जा रहे, तन हमारा अवधु में रहेगा सदा, तन हमारा अवधु में रहेगा सदा, प्राण उनकी सुरक्षा के मिस जा रहे, आरती दीप रोली की थाली लिए, आरती दीप रोली की थाली लिए, बनगमन भाल चंदन सजाने लगी, नैन छल के अधर मुस्कुराने लगे, पग की पायल चमक कर रुलाने लगी, थी इन्हीं कल्पनाओं में खोई हुई, थी इन्हीं कल्पनाओं में खोई हुई, प्राण प्रियतम मनाने स्वयं आ गए, मिलके आंखों से आंखें हुई चार जब, मिलके आंखों से आंखें हुई चार जब, नाथ कहने को थे पग भी थर्रा गए, नाथ कहने को थे पग भी ठहरा गए, मौन वाणी नयन अश्रु बहने लगे, मौन वाणी नयन अश्रु बहने लगे, उर्मिला प्राण प्रिय पर लुटाने लगी, नैन छल के अधर मुस्कुराने लगे, पग की पायल छनक कर रुलाने लगी, सात फेरे लिए, सात फेरे लिए, सात जन्मों के मिस नींद अपनी मुझे देकर बन जाइए, निद्रा देवी से वरदान मांगा यही, निद्रा देवी से वरदान मांगा यही, मैं रहूं नींद में आप बन जाइए, कोई संकट नहीं आने दूंगी कभी, कोई संकट नहीं आने दूंगी कभी, दे वचन उर्मिला प्रण निभाने लगी, नैन छल के अधर मुस्कुराने लगे, पग की पायल छनक कर रुलाने लगी, कोई शक्ति लगे ब्रह्म सी घातिनी, कोई शक्ति लगे ब्रह्म सी घातिनी, बेअसर
उसको कर दूंगी मैं सत्य से, बेअसर उसको कर दूंगी मैं सत्य से। तीन लोकों में यह प्रण विदित है मेरा, तीन लोकों में यह प्रण विदित है मेरा, जीत सकता नहीं कोई इस सत्य से। यह विजय का तिलक फिर से आवो अवध, यह विजय का तिलक फिर से आओ अवध, पांव छूकर शपथ को निभाने लगी। नैन छल के अधर मुस्कुराने लगे, पग की पायल चमक कर रुलाने लगी। इससे बढ़कर खुशी क्या हमारे लिए, उर्मिला नाच कर गीत गाने लगी। नैन छल के अधर मुस्कुराने लगे, पग की पायल छनक कर रुलाने लगी। नैन छल के अधर। दोस्तों, ये समर्पण भाव की यह जो इसका शिखरत्व है, इसे केवल एक नारी ही कर सकती है। यह गीत लक्ष्मण और उर्मिला संवाद के रूप में है। ऐसे ही मेरा एक खंड काव्य आया है, देवी उर्मिला। उसमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां अगर आप लोग पढ़ने को अगर मिला, अमेज़न पे जाइए, वहां पर सर्च करके देवी उर्मिला आप मंगा सकते हैं। तो उसमें आप जरूर देखेंगे कि बहुत सारे संदर्भ ऐसे हैं जो लोगों में सामान्य नहीं है, जिन्हें या तो लोग कम जानते हैं और जानते भी हैं तो उसकी गहराई को समझने में थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ते हुए निकल जाते हैं, ध्यान कम जाता है। मेरा निवेदन है कि देवी उर्मिला खंड काव्य जरूर आप पढ़िए। उर्मिला पर वैसे बहुत सारे हिंदी साहित्य में लिखा गया है, और मेरा भी प्रयास हुआ था कि रामायण काल में एक ऐसी नारी जिसे या तो बहुत ज्यादा लिखा नहीं गया है, जिस पर जिसे लोग ज्यादा पढ़ते नहीं हैं, जिसे लोग ज्यादा सुनते नहीं हैं, उस पर क्योंकि साहित्य कम मिलता है। तो आप सभी लोगों से भी निवेदन, इस रचना के पढ़ने के बाद यह रचना आप सबको कैसी लगी, और संभव है तो खंड काव्य देवी उर्मिला आप सब जरूर पढ़ें। इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।